बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद ये सूरत पढ़कर अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जो भी ये सूरत पढ़ता है उसका हर काम अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद ये सूरत पढ़ता है, फरिश्ते इसे घेर लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली ये सूरत आपको अल्लाह के करीब कर देती है। ये सूरत गरीबों को अमीर, गरीबों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। ये सूरत पढ़ने वाले से अल्लाह खुश होता है। अगर सोए सुबह फजर नमाज की सुन्नतें पढ़े तो फिर फरिश्ते दिन भर इसकी हिफाजत करेंगे, और अगर रात को पढ़े तो फरिश्ते सारी रात इसकी हिफाजत करेंगे। ये ख़ानदान में इत्फाक को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ात को दूर रखने में भी मदद करती है। ये सूरत माल और मुलाजमत के लिए कीमती है। जैसा कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा सुबह की नमाज के बाद लाज़मी पढ़े। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीज़ा अदा कर लेता है तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम में से लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता नहीं कहाँ चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी तंगदस्ती, और कभी इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस नज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सबसे बेबरकती और सब ये है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही और गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से मातदद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क की तक़सीम व फरावनी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस वजह से रिफ़ायत की तो उन्हें फरमाया वो कुरान और फ़र्ज़ को आलिम हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, बेशक अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कुछ लोगों को बुलंदियाँ अता करेगा और कुछ को पस्तियाँ। मोहतरम नाजरीन, आज के वजीफे में जिस सूरत और तस्बीह की तिलावत का जिक्र किया गया है, सूरह रहमान है। ये वो मुबारक तस्बीह अल्लाह ताला के बेबरकत नामों की है। अर्रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से है जिसका मतलब है रहम करने वाला। ये सूरज जो पढ़ता है इस पर रहम किया जाता है। जिस मकसद के लिए भी पढ़ता है वो मकसद पूरा किया जाता है। दुनिया और आखिरत की सख्ती से इसे निजात मिलती है। सूरह रहमान का नाम अल्लाह के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है। इस सूरह में खुदा के फजल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ तहाइफ की अहमियत को बयान किया गया है। सूरह रहमान हमें रहमत इलाही के तसव्वुर पर गौर करने की तरगीब देती है। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ तहाइफ दिए हैं। ये दुनिया भी एक तोहफ़ा ही है। दरख्त, खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा, पानी, सेहतमंद जिस्म, दिमाग, दोस्त, सब एक कुछ तोहफ़ा है। हम इस सब को कदर की निगाह से नहीं देखते, लेकिन इस आखिर में इस तरह के हर तोहफ़े की अहमियत होती है। सूरह रहमान हमें याद रखने में मदद करती है। इस तरह तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज़ नहीं हैं जिससे हमें गफलत बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से ये तमाम रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम झुटलाते हो। ये सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब की किस नेमत का इनकार ना करें। इस वक्त के मुताबिक काफिर मुसलसल व मकरू तौर पर हक का इनकार करें ताकि और मुसलमानों पर खुले आम तशद्दुद कर रहे थे, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दर हकीकत झुटलाने वाले के लिए एक मुस्तकिल नसीहत थी, और जो गरूर और नाशुक्री में अंधे थे और मुसलमान पर बगैर किसी इश्तियाल के हमले करते और कत्ल करते थे। सूरत रहमान अल्लाह की रहमतों की लामहदूद फहरिस्त को खूबसूरती से पेश करती है। ये दिल को छूती है और सच्चे ईमान वालों की आंखों में आंसू लाती है। इंसानों में हक को नज़रअंदाज करने की कमज़ोरी है। हम जानने के ते हैं कि हर चीज़ फ़ानी है, इसके बावजूद हम दुनिया और आखिरत और दौलत आसाइशों के हसूल में दीवाना है। मोहतरम नाज़रीन, हम इस बात का इल्म होना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ भी है वो मुस्तकिल नहीं है। हमारे ख़ानदान, दोस्त, अहबाब हमें छोड़ सकते हैं, अच्छी सेहत में कमी आ सकती है, हमारी दौलत में ख़त्म हो सकती है, फिर भी हम गरूर और मुतकब्बिर रहते हैं। सूरह रहमान बार बार हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए काम करें और नेक अमाल में मशगूल रहें और अल्लाह ही को राज़ी करने की कोशिश करें। हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से सूरह रहमान को दिल से सकून, अमन और का बाइस हो सकता है। अपने आप को अल्लाह के मुख्तलिफ एहसानात की याद दिलाकर हम अपना तनाव और ज़हनी दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब आप नमाज फ़जर अदा करने लगें तो 2 सुन्नतों के बाद आपने एक मरतबा दरूद इब्राहिमी
پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق یا فتاح کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کی فرض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ 2 سنتوں کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، خوشی خوشی وہ عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی طور پر کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔